तो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन ये बोल रहा है दिए गए सॉरी यहां से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन ये है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या कहने का मतलब है दोस्तों, जिस प्रकार से 16 का संबंध दोस्तों 26 से है, उसी प्रकार से दोस्तों 36 का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं अगर आ रहा है तो। और पढ़ते टाइम दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, डेली 8 बजे कॉपी पेन लेके बैठिए और सभी प्रश्नों को नोट करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, प्रश्न में ज्यादा कुछ है नहीं। प्रश्न में यह है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो 16 दिख रहा है, 16 दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों जो 16 यहाँ पे दिख रहा है, ये दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 4 का स्क्वायर है 16। और यहां पे दोस्तों क्या किया है, 4 का स्क्वायर ये 16 है ना, यहां पे 5 का स्क्वायर किया है और +1 कर दिया है, यानी 5 का स्क्वायर 25 होगा और 1 जोड़ दिया है, यानी 4 से दोस्तों क्या किया है, +1 करके स्क्वायर करके 1 जोड़ा है। ये चीज समझ में आया। अब इसी प्रकार से ये क्या है दोस्तों, 36 है। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो आगे दोस्तों हम यहां पे क्या करेंगे बताइएगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे और +1 करेंगे। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 49 में 1 जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा दोस्तों, 50 होगा। देखिए 50 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दोस्तों हम आपको बता दें, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सभी लोगों का 50 आंसर भी आ रहा है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। एक बार कमेंट करके दोस्तों बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, एक बार नीचे कमेंट करिए फटाफट। हाँ, सभी लोगों को समझ में आ गया है, बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे सॉल्व किए हैं ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए आ गया समझ में, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका दोस्तों ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, कोडिंग डिकोडिंग का है और काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों, यदि फेस FACE को 6135 के रूप में कोड किया जाता है तथा DEAD को 4514 के रूप में कोड किया जाता है, तो हाई HIGH को कोड किया जाएगा, यानी कैसे कोड किया जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। यहां पे देखिए, यहां पे ज्यादा आपको कोडिंग डिकोडिंग नहीं करना है, प्रश्न में हम आपको समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। देखिए यहां जो फेस लिखा है ना, तो F दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। समझ रहे हैं कैसे आता है, अगर हम इस प्रकार से लिख दे दोस्तों, देखिएगा एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं, 0 लेवल से, सभी स्टूडेंट उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। ABCDE ऐसे लिखे तो ए इधर से काउंट करेंगे तो 1, ये B 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, इस प्रकार से आप समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से F दोस्तों छठे पे आता है, A पहले पे आता है, C दोस्तों आपका तीसरे पे आता है और E कितने पे आता है, 5वें पे आता है। तो इसी प्रकार से ये 6135 हो गया और 6135 लिख दिया है। ठीक है, D कितने पे आता है दोस्तों, D 4 पे आता है, E 5 पे आता है और A दोस्तों कितने पे आता है, 1 पे, और ये D 4 पे। तो 4 5 1 4, 4 5 1 4 लिखा है ना। इसी प्रकार से हमें क्या बताना है दोस्तों, हाई का बताना है, HIGH। तो H दोस्तों कितने नंबर पे आता है, ध्यान दीजिएगा, H दोस्तों आपका 8 पे आता है, I कितने पे आता है, 9 पे आता है, और उसके बाद से दोस्तों G आपका 7 पे आता है और H कितने पे आता है, 8 पे आता है। तो 8 9 7 8, 8 9 7 8 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 8 9 7 8। देखिए 8 9 7 8 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है,
देखिए ध्यान दीजिए, बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं थोड़ा जल्दी पढ़ाइए, नहीं यहाँ पे जल्दी क्लासेस आप लोगों की नहीं चलेगी, ध्यान दीजिएगा। तेजी से हम नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा स्लो पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट वीक होते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो आराम आराम से पढ़ाएंगे। आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। अभी हम आप लोगों को जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें थोड़ी तेजी से कराएंगे, अभी समझने का प्रयास करिए। और एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कमेंट करिए। चलिए सभी लोगों को समझ में आ गया है, साउंड स्लो आ रहा है, चलिए कोई नहीं, आवाज कल से आपकी और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, बहुत अच्छा। चलिए हाँ, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में लिए हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन आज के सेशन में कराएंगे, सारे पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैलेंडर के दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। यानी बोल रहा है 10 तारीख को शनिवार है तो 27 तारीख को क्या होगा। आप एक एक दिन इसमें नहीं जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं कैसे आपको करना है। देखिए यह क्या बोला है, 10वां दिन शनिवार हो, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम अच्छे से एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा। 10वां दिन क्या बोला है, शनिवार, यानी ये 10 तारीख को दोस्तों क्या बोल दिया है, 10 तारीख को बोल रहा है ये शनिवार, ध्यान दीजिएगा, 10 तारीख को बोल रहा है शनिवार हो, तो बोल रहा है उसी महीने के 27 तारीख को। तो आप एक एक दिन ऐसे काउंट नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 10 में क्या करेंगे दोस्तों, 7 दिन जोड़ेंगे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो 10 7 17, 17 को दोस्तों क्या हो जाएगा, शनिवार ही होगा, ठीक है। 17 में दोस्तों क्या करेंगे, इसमें भी 7 दिन जोड़ेंगे। 17 में दोस्तों 7 जब जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पे, 17 में दोस्तों 7 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, 24, 24 को भी क्या होगा, शनिवार होगा, क्योंकि एक एक सप्ताह बाद क्या होते हैं, दिन वही रहता है। जब ये 24 को शनिवार हो गया तो अब 24 में 7 ना जोड़िए, क्योंकि 27 को पूछ रहा है, तो आप ऐसे लिख दीजिए, 24 के बाद 25, उसके बाद से क्या होगा 26, उसके बाद से क्या होगा 27, ठीक है। अब देखिए 24 को जब ये शनिवार हो गया तो 25 को क्या होगा, रविवार हो जाएगा, और इधर दोस्तों क्या हो जाएगा, 26 को सोमवार हो जाएगा, और 27 को क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा 27 को। तो देखिए मंगलवार किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक बार दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए एक बार कमेंट करिए, बहुत अच्छे, सभी लोग कमेंट सही कर रहे हैं। चलिए समझ में आया कि नहीं, एक बार फटाफट कमेंट करिए। बहुत अच्छा लगा सर, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए थैंक यू सभी को, गुड इवनिंग। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, हाँ। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में रिपीट करते हैं। क्वेश्चन आपका अगला क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। हाँ चौथा क्वेश्चन देखिएगा, हाँ चौथा क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो RADIO को UDGLR लिखा जाता है तो फोटो PHOTO को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है ऐसे प्रश्नों में। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए बस आपको करना क्या है, हम आपको बता रहे। आप ये देखिए कि रेडियो को दोस्तों UDGLR कैसे लिखा है, तो R को दोस्तों ये क्या लिखा है, U लिखा है। तो R के बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा S और T आता है, R के बाद S T उसके बाद U आता है, यानी 2 अक्षर का ये क्या किया, गैप किया, उसके बाद लिखा। A के बाद दोस्तों क्या आता है, BC आता है, छोड़ के तीसरा अक्षर D लिखा है, समझ रहे हैं। D के बाद दोस्तों EF आता है, छोड़ दिया है, G लिखा है। I के बाद दोस्तों JK आता है, छोड़ दिया है, L लिखा है।
ओ के बाद दोस्तों क्या आता है, ओ के बाद देखिए JKLMNO ऐसे आप पढ़ेंगे तो PQ आता है, उसके बाद से दोस्तों छोड़ देंगे तो R हो जाएगा। यानी क्या कर रहा है, दो अक्षर का गैप ले रहा है, तो दो अक्षर का इधर भी हम क्या करेंगे, गैप लेंगे। तो P के बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, P के बाद दोस्तों क्या करेंगे आप, Q और R छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा S हो जाएगा। फिर उसके बाद से H के बाद IJ छोड़ देंगे तो K हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब आप चाहें तो ऑप्शन भी देखते चलेंगे, तो अभी SK से दो ऑप्शन है तो अभी नहीं। O के बाद दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिएगा PQ, OPQR, ठीक है, समझिएगा OPQ छोड़ देंगे तो अब क्या लिखेंगे, R। SKR देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो SKR से ये वाला ऑप्शन नंबर आपका B स्टार्ट हो रहा है। तो यहीं पे आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। आप चाहें तो पूरा मिला सकते हैं। T के बाद दोस्तों U और V छोड़ देंगे तो क्या होगा, W होगा। O के बाद दोस्तों क्या होगा, जैसे O के बाद R लिखे हैं तो यहां पे भी हम R लिख देंगे, PQ छोड़ देंगे तो R। यानी SKRWR, SKRWR किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर B में। तो आपका ऑप्शन नंबर B दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, फटाफट कमेंट करिए, एक बार जरूर कमेंट करिए। और अभी तक वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिए और शेयर भी फटाफट करिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया, कमेंट करिए। हाँ हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे हम इसकी PDF प्रोवाइड कर देंगे। और कल से आप लोगों की दोस्तों हम आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग में सुबह में ध्यान दीजिएगा, सुबह में सभी स्टूडेंट को आना है 7 AM पे। ध्यान दीजिएगा 7 बजे सुबह में आपका करंट अफेयर का क्लास चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी लोगों को, बहुत ही अच्छे सर को हम बुला रहे हैं, सुबह में सभी लोगों से मिलवाएंगे, ठीक है। और डेली करंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे 7 बजे। तो यहाँ पे आप लोग टाइम नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, सभी लोग आएंगे। यस सर। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पांचवा बोल रहा है, किसी कोड में यदि दिसंबर DECEMBER को ERMBCEDE लिखा जाता हो तो उसी कोड में नवंबर NOVEMBER को लिखा जा सकता है। यानी कैसे लिखा जा सकता है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बताने इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। एक बार अपने आप से भी कॉपी पेन लेके बैठ के प्रैक्टिस के तौर पे दोस्तों आप लोग भी सॉल्व किया करिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे DECEMBER और उसमें क्या लिखा है दोस्तों, ERMBCEDE। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो दोस्तों जो दिसंबर में अक्षर है वही इसमें भी अक्षर मौजूद है। ये लिखा कैसे है दोस्तों, अक्षरों को क्या किया है दोस्तों, ये थोड़ा सा पलट दिया है। कहने का मतलब है, इसको अगर आप लास्ट से देखें, यहाँ पे दिसंबर में ER है, दो अक्षर देखिए, तो यहाँ पे ER कर दिया, फिर यहाँ पे MB है, फिर यहाँ पे MB कर दिया। समझ रहे हैं, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, क्या है आपका CE है, ध्यान दीजिएगा CE है तो यहाँ पे CE कर दिया, यहाँ पे DE है तो इसको DE कर दिया। समझ रहे हैं ना कैसे लिखा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नवंबर में दोस्तों ER है तो इसको हम ER पहले लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहां से पीछे की तरफ बढ़े थे ना, इधर भी पीछे की तरफ बढ़ेंगे। फिर यहाँ MB है तो MB लिखेंगे, दो दो अक्षर को बस क्या करना है, लिखना है। फिर यहाँ पे VE है तो इसको हम लिख देंगे दोस्तों VE। फिर उसके बाद से दोस्तों NO है तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों NO। अब देखिए ERMBVENO देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे दोस्तों ERMBVENO ऑप्शन नंबर आपका D में है। तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर D दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बताइए कितने लोगों को ऑप्शन नंबर D आया और क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। एक बार यस सर लिख के कमेंट करिए।